रोज इस्तेमाल होने वाले जरूरी शब्द, ऐसे शब्द जो ना ही सिर्फ आपको वाक्य बनाने में मदद करेंगे बल्कि सही तरीके से वाक्य को प्रेजेंट करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं उन शब्दों को जिनके बिना आप वाक्य बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल फेस करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हैज टू। हैज शब्द आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जानते हैं इसके बारे में, पर क्या आप ये जानते हैं कि हैज का इस्तेमाल टू के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली अपने वाक्यों को एक्सप्लेन करने के लिए, बोलने के लिए आप कर सकते हैं। वाक्यों में, अपने हिंदी वाक्यों में, यानी कि जब भी आप ना है, नी है, ने है या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है का इस्तेमाल कर रहे हो तो अंग्रेजी में आपको हैज टू का इस्तेमाल करना है। एक और चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो या तो ही, शी, इट या कोई भी नाम होगा तो ही आप हैज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान भाषा में अगर कहूं कि हैज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं। तो हैज टू का इस्तेमाल करने के लिए उसके आप स्ट्रक्चर को जान लीजिएगा तो फिर समस्या आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। स्ट्रक्चर उसका है सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप। और क्या ध्यान रखना है कि वाक्य में ना है, नी है, ने है आता हो या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है आता हो। उदाहरण के तौर पर सोहन को खाना है, सोहन हैज टू ईट। सोहन को खाना है, सोहन हैज टू ईट। चलिए कुछ हैज टू पर आधारित वाक्यों की प्रैक्टिस कर ली जाए। उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है, शी हैज टू लिसन। उसे सुनना है या उसे सुनना पड़ता है, शी हैज टू लिसन। उसे आना है, ही हैज टू कम। उसे आना है, he has to come। उसे पढ़ाई करनी है, she has to study। उसे पढ़ाई करनी है, she has to study। उसे जाना है, he has to go। उसे जाना है, he has to go। उसे खाना है, she has to eat। उसे खाना है, she has to eat। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हैव टू की। हैव शब्द से भी आप सभी परिचित होंगे। हैव का इस्तेमाल टू के साथ ठीक वैसे ही आप कर सकते हैं जैसे कि हैज टू का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे। जैसे कि अगर वाक्य में ना है, नी है, ने है दिखता हो या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है दिखता हो तो आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कि वहां पर वाक्य में आई, यू, वी, दे से ही वाक्य जो है वो बन रहा हो। स्ट्रक्चर इसका भी बहुत ही आसान है, सेम हैज टू के जैसा है, बस यहाँ पर हैज टू नहीं हैव टू लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। बहुत ही आसान बेहतरीन तरीके से वाक्य ये बन गया। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। चलिए हैव टू पर आधारित कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस कर ली जाए। मुझे गाना है या मुझे गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग। मुझे गाना है या मुझे गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। हमें खेलना है, वी हैव टू प्ले। हमें खेलना है, वी हैव टू प्ले। मुझे जल्दी उठना है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। हमें खाना है, वी हैव टू ईट। हमें खाना है, वी हैव टू ईट। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं अब हैड टू के बारे में। हैव टू पढ़ लिया, हैज टू पढ़ लिया, भाई हैड को क्यों छोड़े। हैड टू के बारे में जानेंगे। आप किसी भी वाक्य के अंत में अगर इस्तेमाल कर रहे हो ना था, नी थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी, तो आपको उसकी अंग्रेजी में हैड टू का इस्तेमाल करना है। और रूल आपको ये याद रखना है कि हैड टू आप किसी भी
के साथ किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि नो रूल्स फॉर हैड टू। आप हैड टू का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। जैसे सोहन को खाना पड़ा, सोहन हैड टू ईट। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, बेहद आसान, बस यहाँ पर हैड टू हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1, रेस्ट विल बी सेम, बाकी सेम रहेगा, बस हैव टू हैज टू के जगह पर हैड टू हो जाएगा। हैड टू पर आधारित कुछ वाक्यों की चलिए प्रैक्टिस कर ली जाए। मुझे पढ़ना था, I had to study। मुझे पढ़ना था, I had to study। उसे जाना था, he had to go। उसे जाना था, he had to go। उसे सुनना पड़ा, she had to listen। उसे सुनना पड़ा, she had to listen। रोहन को खाना पड़ा, रोहन had to eat। रोहन को खाना पड़ा, रोहन had to eat। सुमिता को गाना था, सुमिता had to sing। सुमिता को गाना था, सुमिता had to sing। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं am to की, यानी कि am इसके साथ भी to का प्रयोग होता है। इंटरेस्टिंग है ना। am का प्रयोग क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ I के साथ करते हैं तो इस रूल को याद रखेंगे, और अब am to का प्रयोग वाक्य में करेंगे जब भी आप वाक्य में कहना चाहें ने को हूं। कैसे, चलिए देखते हैं। उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस am प्लस टू प्लस V1। जैसे मैं पढ़ने को हूँ, I am to read। मैं पढ़ने को हूँ, I am to read। am to पर आधारित कुछ वाक्य देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी जो है कॉन्सेप्ट की वो हो जाए। मैं खाना पकाने को हूँ, I am to cook। मैं खाना पकाने को हूँ, I am to cook। मैं पढ़ने को हूँ, I am to read। मैं पढ़ने को हूँ, I am to read। मैं जाने को हूँ, I am to go। मैं जाने को हूँ, I am to go। बढ़ते हैं आगे, समझते हैं is to के बारे में। is के साथ to का प्रयोग, is का रूल क्या है, he, she, it और किसी भी नाम के साथ is का इस्तेमाल होता है। is to का रूल क्या होगा, सेम वही रूल रहेगा। अगर वाक्य में ने को है इस्तेमाल हो रहा है तो is to का इस्तेमाल हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस is प्लस टू प्लस V1। वह जाने को है, he is to go। वह जाने को है, he is to go। कुछ और वाक्य देखते हैं is to पर आधारित। रोहन खेलने को है, रोहन is to play। रोहन खेलने को है, रोहन is to play। वह पढ़ने को है, she is to read। वह पढ़ने को है, she is to read। वह जाने को है, he is to go। वह जाने को है, he is to go। R2 के बारे में बात करते हैं। am की बात कर ली, is की बात कर ली, R की बात करेंगे अब। R का रूल है यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है, R2 का रूल भी सेम हो जाएगा। हिंदी के वाक्य में अगर ने को हैं का इस्तेमाल हो रहा है तो R2 का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट हो प्लस R प्लस टू प्लस V1, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे हम लोग जाने को हैं, we are to go। हम लोग जाने को हैं, we are to go। R2 पर आधारित चलिए कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस कर ली जाए। हम लोग जाने को हैं, we are to go। we are to go। वे लोग गाने को हैं, they are to sing। they are to sing। वे लोग गाने को हैं, they are to sing। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं used to की। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग शब्द जो लगभग सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। यूज्ड टू का इस्तेमाल ध्यान रखिएगा, भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के बारे में जब आप बात करें तब इस्तेमाल करते हैं यूज्ड टू को।
इस्तेमाल होता है करता था या किया करता था के तौर पर। कैसे इस्तेमाल होता है भाई? करता था या किया करता था के तौर पर ये इस्तेमाल हो जाता है। रूल क्या है इस्तेमाल करने का? जी रूल कुछ नहीं है, सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो रूल अलग से याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है। बस इतना याद रखिए कि यूज टू का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। उदाहरण के तौर पर वह धूम्रपान करता था या धूम्रपान किया करता था, ये वाली चीज अगर आपको दिख जाए आप इस्तेमाल करेंगे ही यूज्ड टू स्मोक। ही यूज्ड टू स्मोक, वह धूम्रपान करता था, वह धूम्रपान किया करता था। ही यूज्ड टू स्मोक। बढ़ते हैं आगे, सपोज्ड टू की बात करते हैं। सपोज्ड टू ये दिखाता है उम्मीद की जाती है को, उम्मीद को दिखाता है ये, एक्सपेक्टेशन या ऑब्लिगेशन आप इसको कह सकते हैं। वाक्य में इस्तेमाल होता है करना चाहिए या करनी चाहिए के तौर पर। वाक्य में शाब्दिक तौर क्या दिखेगा? शाब्दिक आपको अर्थ इसका करना चाहिए है ना, ये दिखेगा, पर ये हमेशा उम्मीद से ड्रिवन होती है किसी और की। जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, राइट? मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, ये निकल करके आता है। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं आपकी मदद करूं, तो निकल करके क्या आता है कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज टू हेल्प यू। आई एम सपोज टू हेल्प यू। अगला है नीड टू। नीड टू की जरूरत है, की जरूरत है। अगर आप किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीड टू का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में। हमें जाने की जरूरत है, वी नीड टू गो। हमें जाने की जरूरत है, वी नीड टू गो। मुझे कुछ कहने की जरूरत है, आई नीड टू से समथिंग। मुझे कुछ कहने की जरूरत है, आई नीड टू से समथिंग। उसे समझने की जरूरत है, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। उसे समझने की जरूरत है, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब आपकी होमवर्क की बारी है। आपको ये बताना है कि आपने कितना सीखा। इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए, सोहन जाने को है। क्या है? सोहन जाने को है, राइट? आपको इसको अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है। रीता को पनीर पकाना है, मुझे बोलना है, उन्हें खेलना था। ये सारे के सारे, ये 4 मैंने आपको सेंटेंसेस दिए, इन चारों की अंग्रेजी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये चारों के चारों आज जो क्लास कराएं उसके ऊपर बेस्ड है और ये आपसे बन जाएंगे, पक्का बन जाएंगे। क्लास अच्छे से किया ना तो पक्का बन जाएंगे। चलिए जल्दी से होमवर्क करके सबमिट करिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। उसके पहले अगर क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं माई इंग्लिश कोचिंग, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया से आप अपनी अंग्रेजी की तैयारी करिए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू